और चलिए बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। राजनांदगांव के दौरे पर रहे, चुनावी हुंकार उन्होंने भरी। सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। अमित शाह ने एक बार फिर 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आने का प्लान किया है। दरअसल अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में आकर हुंकार भरेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन से पहले अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना दिया है। 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है। आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो। आप विकास का हिसाब नहीं करते। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बोले कांग्रेस ने करप्शन का पूरा चेन बनाया है। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल के शासन में छत्तीसगढ़ में न गरीब खुशहाल है न आदिवासी। भूपेश सरकार में सिर्फ गांधी परिवार खुशहाल है। करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा। इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है, जो दिल्ली तक। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा यूपीए के 10 साल में प्रदेश को सिर्फ 77,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि बीजेपी ने बिना भेदभाव के 3 लाख करोड़ दिए। 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए माताओं, भाइयों, बहनों। 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने पलटवार किया और चुनाव आयोग से शिकायत की बात तक कही है। उन्होंने सीधे सीधे सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे की बात की है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तो हम अपेक्षा करते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव आयोग स्वयं निर्णय ले, स्वयं कार्रवाई करे। और कांग्रेस पार्टी भी अपने तरफ से उनके खिलाफ शिकायत करने जा रही है। देखिए, ये मुद्दा विहीन है। इनके पास में जब ये विपक्ष में रहते हैं, इनके पास मुद्दे दिए जाते हैं, तो जहाँ पे मुसलमान है तो वहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, जहाँ ईसाई है वहाँ हिंदू ईसाई करेंगे, जहाँ पे सिख है वहाँ हिंदू सिख करेंगे। ये आदतन सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला दल है और वही कार्य कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से प्रदेश का चुनावी पारा और भी हाई हो गया है। कांग्रेस अमित शाह के भाषण पर नाराजगी जता रही है, आरोपों का जवाब दे रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया, तो बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। कौशिक ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अभी तक पीड़ित भुवनेश्वर साहू के घर पर क्यों नहीं गए। जयराम रमेश को अमित शाह के लिए कहे गए शब्द वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को खुद पीड़ित के घर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। आपको बताएं कि जयराम रमेश ने कहा था
कि अमित शाह का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांति भंग करना, प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए बयान दिया। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल झूठ है और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। जी का बयान मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के लिए जो कांग्रेस में सत्ता के लिए जो राजनीति करते हैं, वास्तविक में केवल एक मामला नहीं है, बीरनपुर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले जो कवर्धा के जो मामले हुए हैं, आपके अन्य जगह जो मामले हुए हैं, आखिर मुख्यमंत्री गृह मंत्री को समय क्यों नहीं है उनके घर जाने के लिए? और इस मामले को लेकर के जयराम रमेश जी को अपने बयान वापस लेना चाहिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ उनको आना चाहिए और आकर के उस ईश्वर साहू के घर में जा करके यदि उनके पिताजी से मिले, ईश्वर साहू से मिले। और बात करेंगे रायपुर की, जहां बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है। प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था लेकिन प्रदर्शन खत्म हो गया और अब जश्न शुरू हो गया। रायपुर भाजपा कार्यालय के सामने चल रहा प्रदर्शन अब खत्म कर दिया गया। दरअसल गणेशराम भगत के समर्थकों का यह प्रदर्शन चल रहा था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से वार्ता के बाद यह प्रदर्शन खत्म हुआ। गणेशराम भगत के समर्थकों ने जश्न मनाया। जशपुर विधानसभा से प्रत्याशी बदलने की मांग ये कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री से बातचीत के बाद बात बन गई। और फिर देखिए क्या हुआ, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ऐसी तस्वीरें इससे पहले सामने आई थी जो कि पार्टी की चिंता बढ़ा रही थी, बगावत की आशंकाएं बनने लगी थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का जादू चला और उसके बाद बातचीत में सहमति भी बनती नजर आई। और अब ये तस्वीरें सामने आई जो कि कहीं ना कहीं पार्टी को भी सुकून दे रही है। अवंतिका, चूंकि कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को ये उम्मीद होती है कि उन्हें टिकट मिलेगा। उनकी नाराजगी टिकट को लेकर है या सिर्फ नेतृत्व ने उन्हें नजरअंदाज किया इसको लेकर है? ऐसी स्थिति में ये बात स्पष्ट हो जाती है, प्रत्याशी बदला जाए या न बदला जाए। लेकिन एक बड़े नेता ने आकर बात की, आश्वस्त किया, तो कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश जग उठा है। लोग एक ज्ञापन लेके आए थे और वो ज्ञापन को प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी को देना था और वो दौरे पर थे और इसी वजह से उनसे नहीं मिल पाए थे। और आज तीसरा दिन है हम लोग का और आज माननीय अरुण साहू जी आए और हमारी बातों को अच्छे से सुने, जो समस्या था उसको गंभीरता से सुने और फिर हम लोग को आश्वासन दिए। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पास आए, हमारा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखे, हमारी सारी बात को सुने और अंत में यही हम लोगों को बहुत अच्छा आश्वस्त किए हैं और शीर्ष नेतृत्व तक हमारी बातें भी पहुंचाने की बात कहे हैं और जो भी होगा अच्छा होगा का आश्वासन मिला है। हम लोग एक आवेदन लेकर के यहाँ पर आए थे और जो भी जशपुर का जनभावना था उसको हमको प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराना था और प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिला और प्रदेश अध्यक्ष जी अच्छे हम लोगों को आश्वस्त कराए हैं और जो हमारे प्रदेश का प्रभारी भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने भी हम लोग को गणेशराम जी के अच्छा सम्मान के लिए आश्वस्त किया है। इसलिए हम लोग हंसी खुशी से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और बात करेंगे दीपक सिंह, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, अमूमन चुनाव में देखा गया है बड़े नेता जब आकर बात